दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में देश के लोकतंत्र पर जब सवाल उठने लगते हैं तब सवाल उठने लगते हैं कि आपका मीडिया सोया हुआ था। अजय साहब, हमारा मीडिया तो पिछले कई सालों से जो है तवायफ बंद करके नाच रहा है सरकार के आंगन में। जी हाँ, सरकार के आंगन में, जो सरकार के आंगन में किलकारियां सुनाई देती हैं, कामयाबियों की, झूठों की बातें सुनाई देती हैं, खबरें सुनाई देती हैं झूठों की। जी हाँ, कुछ इसी तरह की हकीकत आज के दौर में चल रही है। किस तरह से मीडिया अमेरिका के द्वारा लगाए गए सेंक्शंस को झुठला रहा है, और तो और बेशर्मी की हद जब पार हो जाती है कि आज तक जैसा चैनल जो कभी दावा करता था अपनी ईमानदारी का, उसकी एंकर अंजना ओम कश्यप अमेरिका में जाकर के बहाना मारती हैं कि यहां भीड़ थी इसलिए मोदी को बुलाया नहीं। लेकिन ये नहीं बताती कि भारत की कितनी बेइज्जती हुई। अंजना ओम कश्यप ये नहीं बताती कि ट्रंप ने भारतीयों पर क्या अत्याचार ढा दिया है। वो ये नहीं बताती कि ट्रंप ने नागरिकता कानून में क्या संशोधन ला दिया है। वो ये नहीं बताती कि अब भारतीयों के जो बच्चे पैदा होंगे वो जन्म से अमेरिकी नहीं रहेंगे। ऐसा 48 लाख लोगों पर, 48 लाख भारतीयों पर जो अमेरिका में रह रहे हैं उन पर असर पड़ेगा। 24 लाख जिन पर अब जो है एक बड़ा प्रश्न रहेगा, प्रश्न ये रहेगा कि उनको नागरिकता मिलेगी कि या नहीं, या उनको वापस भेज दिया जाएगा। 7,20,000 भारतीय अमेरिका में हैं जो अभी तक अपनी नागरिकता की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन इनकी भारतीयता मर जाती है, राष्ट्र प्रेम मर जाता है, क्योंकि इन्हें कर्ज जो चुकाना है प्रधानमंत्री मोदी का, बड़े बड़े पैकेज लेकर के हिंदुस्तान के साथ भले गद्दारी करनी हो, जनता के साथ भले गद्दारी करनी हो, लेकिन भारतीयों के खिलाफ, भारतीयों के साथ नहीं खड़े होना, भारतीयों के हक की कभी बात नहीं करना। अरे चीन को लाल आंख क्या दिखाएंगे, अब तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को आंख दिखाने के लायक नहीं रहे। जब से ट्रंप ने घोषणा की, नागरिकता कानून में संशोधन किया, सब जगह सारी चीजें भारत के खिलाफ की हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश का जो शासनाध्यक्ष है वो किस लिए परेशान हो जाएगा। ये नहीं बताया जा रहा कि हिंदुस्तान पर किस तरह की बर्बादी का कहर ट्रंप की नीतियों के बाद टूटा है। यहां पर तो बताया जाता है कि ट्रंप के झूठ जो हैं, 20 झूठों से शुरू हुआ उनका भाषण। अब जब लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्रंप की चालें चल रही हैं, उस विश्व गुरु के चेहरे से नकाब उतर गया है। जिस विश्व गुरु के चेहरे का नकाब बनने में इस मीडिया के पसीने निकल गए थे, जनता को सच दिखाने में जिसकी नानी मरती है, वो मीडिया आज जैसे गुमसुम सा बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, क्या ऐसे गुमसुम मीडिया के मुंह पर तमाचा नहीं लगना चाहिए? क्या सच बाहर नहीं आना चाहिए? ये मीडिया ये नहीं बताता कि महाराष्ट्र में ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, चुनाव आयोग उसके रिकॉर्ड देने में अपने आप को लाचार बताता है, लेकिन ये गोदी मीडिया तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बचाने के लिए अमेरिका में जाकर भी ढिंढोरा प्रधानमंत्री मोदी का पीटता। एक ऐसा झटका है हिंदुस्तान के लिए जिसे सब हिले पड़े हैं। हालांकि कई यूट्यूब ब्लॉगर और पत्रकार इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आने वाली उन परेशानियों के बारे में अभी तक जिक्र नहीं हुआ है जो परेशानियां आने वाली हैं। यूं तो हम हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के जुमलों के सताए हुए लोग हैं, मोदी जी के जुमलों के सताए हुए बेरोजगार हैं, जुमलों के सताए हुए किसान हैं, जुमलों के सताई हुई महिलाएं हैं, जुमलों का सताया हुआ हमारे देश का विकास है। बस बातें ही बातें हैं, वादे ही वादे हैं, वादों के सिवा कुछ नहीं। इन वादों को कहां ले जाएं, किस पोटली में ले जाकर के इनको तोले। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के एक ऐसे दोस्त की तरफ से खबर आ रही है जिसकी दोस्ती पर नाज था कभी सोशल मीडिया पर जय और वीरू की जोड़ी जिसे बोला जाता था। जी हां, बात कर रहा हूं, आप जान गए होंगे, जी हां मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति ट्रंप की। जब से वो चुनाव जीते हैं, भाई जो है एकदम से खिलाफ नजर आ रहा है। शायद नाराज हो गया बाइडेन जी की बाइक को हीरा देने से। 3 बीवियां थी, उनको दे देते यार। लेकिन चलिए, ये तो कहने वाली बात है, ज्यादा मजाक नहीं उड़ानी चाहिए किसी चीज की। यहां पर जो चिंताजनक खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बैड टेस्ट तो साबित नहीं होगा, ये संभावना जता रहा है आज तक। एबीपी न्यूज लिख रहा है, शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 11 देशों को धमकी दी है। क्या कहा किसने, जिससे खलबली मच गई। भारत को परेशान कर सकती है ट्रंप की ये चेतावनी, बिगड़ जाएगा दोस्ती का खड़े। और आज तक ही लिखता है, ट्रंप की शपथ के बाद बिखरा शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाया 800 का गोता। अब ये क्या हो गया है हमारे ट्रंप साहब को, क्यों इतना नाराज हो गए?
क्योंकि ट्रंप साहब जैसे ही बनते हैं और ओथ लेते हैं, पहले तो खबर चलने लगती है जयशंकर प्रसाद को वहां के ऑफिशियल ने निकाल दिया, लेकिन खबर वो झूठी होती है, उसका जो है खंडन भी आ जाता है फैक्ट चेक के बाद। लेकिन जो और खबर है उनसे तो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि ट्रंप बोलते हैं कि मैं जितने भी ब्रिक्स से जुड़े हुए देश हैं उन पर अगर अमेरिका से व्यापार करेंगे तो मैं 100% टैक्स लगाऊंगा। 100% टैक्स में ब्रिक्स का सदस्य है हमारा भारत देश, और भारत समेत कई देशों की आलोचना भी कर चुके हैं। तो अमेरिका के सामान पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं, कहा है ये कि ये देश जो हैं, और ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारत जैसे देश अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका भी उनके साथ वैसी ही नीति अपनाएगा। कारोबार में भारत को अपना बड़ा सहयोगी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत हमारे सामान पर 100% टैरिफ लगाएगा तो क्या हमें इसके बदले कुछ नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि भारत हमें साइकिल भेजता है, हम उसे साइकिल भेजते हैं, लेकिन हमारे सामान पर 100 से 200% तक भारी टैरिफ लगाता है भारत, जिससे हमारी सप्लाई कम होती है, और वो आता है तो हम कम लगाते हैं तो उनकी सप्लाई ज्यादा होती है। ये इम्बैलेंस जो है ये मैं नहीं होने दूंगा। ट्रंप की टैरिफ लगाने की धमकी भारत के लिए कितनी खतरनाक चिंता की बात जरूर है। ये एक्सपर्ट जो पत्रकार हैं उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है यहाँ पर, और ये जो सारा असर है एक्सपोर्ट जितना हम निर्यात करते हैं उस पर ये असर पड़ेगा। इस पर ट्रंप की नीति भारतीय निर्यातकों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी, उन्हें अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और कमाई पर भी असर देखने को मिलेगा। जब कमाई कम होगी तो देश को टैक्स भी कम जाएगा और कम ऑर्डर्स आएंगे। ऐसा करने से दोनों देशों में कंज्यूमर प्राइस बढ़ सकता है, कंज्यूमर को जो है महंगा मिलेगा सामान, अगर दोनों ही जगह ऐसा हो जाता है। ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि ब्रिक्स के देशों ने यह कहा था कि साहब नई करेंसी हम चला देते हैं डॉलर को छोड़कर, तो इस पर भी चेतावनी दी है ट्रंप ने। इस बार लगता है कि पूरा अमेरिका का भांग खा करके मतलब शपथ ली है, और अन्य करेंसी में कारोबार पर चर्चा की गई, और उसमें जैसे रूस के साथ इन्होंने किया था, भारत ने उस पर भी आपत्ति जताई। कई मेंबर देशों का कहना है कि किसी तीसरी करेंसी में कारोबार हम क्यों करें जब डॉलर है ऑलरेडी। और ट्रंप का एक जो सबसे बड़ा बयान आया है वो ये आया है WHO के बारे में। आप जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन हुआ हो या कोरोना का पिछला कार्यकाल बीता हो, ट्रंप का उदासीन रवैया उनकी आलोचना का कारण बना था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि WHO में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का होता है और सबसे कम योगदान चीन का होता है, जबकि सबसे बड़ी आबादी है चीन की। भारत की भी आबादी काफी बड़ी है। तो अमेरिका ने यह दलील ली है, ट्रंप ने यह दलील ली है कि मैं WHO में ज्यादा डोनेशन क्यों दूं, जब चीन की इतनी आबादी और चीन 10% उस पे जो है केवल शेयर करता है WHO पे, और भी देश करते हैं। ट्रंप का कहना है कि आबादी के अनुसार WHO में सभी देशों को देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो अमेरिका करता रहा, अमेरिका अब ऐसा नहीं करेगा। WHO में जितने पैसे पहले डालता था वो भी नहीं डालेगा। तो चिकित्सा संबंधी जितनी भी सेवाएं होंगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो चलती थी और देशों में, वो भी यहां कम हो जाएंगी। क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मिशन इन्होंने चलाया हुआ है, और कई सारे मिशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, तो क्योंकि हमारा देश विकासशील है, अभी विकसित नहीं है। भले ही हम ये दावा करते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते रहे कि हम ये इकोनॉमी बन गए, हम ये बन गए, 80 करोड़ तो भुखमरे हैं, उनको तो हम राशन बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रंप ने बड़ी नीति क्लियर कर दी है, और ये परेशानी बढ़ाने वाली है भारत की। क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही ये बात की और उतार चढ़ाव शेयर बाजार में भी शुरू हो गया। 800 अंक हमारा जो था शेयर मार्केट गिर गया, और घंटे भर में ये सारा कुछ हुआ जैसे उन्होंने ये बोला ब्रिक्स के बारे में और WHO के बारे में। और शेयर बाजार कोई पहचान नहीं होता किसी चीज की, लेकिन आने वाले समय की तरफ इशारा कर रहा होता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ट्रंप जब इतने अच्छे दोस्त थे तब प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्होंने एक बात भी नहीं रखी, या ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि भारत का प्रभाव उनके ऊपर है। ब्रिक्स देशों को सीधे खुलेआम धमकी दे देना, जिसमें ब्रिक्स देशों में बता दूं कौन कौन से देश हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। स्पेन जो है ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद स्पेन जो है डोनाल्ड ट्रंप के राडार पर है। हालांकि उन्होंने इसके लिए भी शर्त रखी है और बार बार धमकी दोहरा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में अगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप घोषणाएं कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट होगा और सीमाएं बंद करती हैं
वो जो मैंने बताया था कि जो एक वीजा मिलता था, वर्क परमिट वीजा मिलता था, उसको भी बंद कर दिया है। एक बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा था, जबकि हमारा मीडिया ये खबर डाल रहा था कि नहीं, मोदी जी की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो क्या रहा है, सारा जो है भांग जो है पूरी मिली हुई है कुएं में, और उस भांग से निपटने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। बस ये दावा कर दिया जाता है कि हमारे मोदी जी अच्छे हैं, और लोगों को सपने दिखा दिए जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बांट दिया जाता है। हमारे देशवासी भी ये सोच करके बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यार ट्रंप जो है मोदी जी के दोस्त हैं, तो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त दूध का जला छाछ फूंक फूंक करके पीता है, और ट्रंप भी वही कर रहे हैं। भाई करना भी चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कनाडा और मैक्सिको पर 1 फरवरी से संयुक्त राज्य अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा, और इसी के साथ 11 देशों में खलबली मच गई। WHO और ये सारी चीजें बताती हैं कि ट्रंप अमेरिका को इस तरह का बना देना चाहते हैं जो दूसरी दुनिया को, बाकी की दुनिया को अपने पैरों के नीचे झुका देना चाहता है। क्या हमारा देश मंजूर करेगा? क्या मोदी जी इस पर कोई सख्त एक्शन लेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को तो लाल आंख नहीं दिखा पाए, क्या ट्रंप को लाल आंख दिखा पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट हमारे हिंदुस्तान में है। अगर 100% टैरिफ हमारी वस्तुओं पर लगता है, निर्यात पर लगता है, तब हिंदुस्तान को भी तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका से जो वस्तुएं आ रही हैं उन पर अच्छा टैरिफ लगाए या कम टैरिफ लगाए। ये देखने वाली बात होगी कि हमारी विदेश नीति और हमारी औद्योगिक नीति क्या होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितनी बात समझ में आई, कितना आपको समझ में आया ये समाचार और इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अड़ोस पड़ोस में बात कीजिए, दोस्तों को इस खबर के बारे में बताइए, उन लोगों को जगाइए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से अंधे हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।